अंडर-19 एशिया कप में भारत को धूल चटाने वाले कौमी हीरोज की पजीराई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी टीम के एजाज में ज़ोहराना। वज़ीर-ए-आज़म का टीम कफाते टीम को जबरदस्त कराची तहसीन कहा, आपने भारत को शिकस्त देकर तारीख रकम की। वज़ीर-ए-आज़म की मामलात एहसन तरीके से चलाने पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने खिलाड़ियों के हमरा खाना भी खाया और फर्दन फर्दन गपशप लगाई। खिलाड़ियों ने भरपूर इज्जत अफजाई पर वज़ीर-ए-आज़म और आवाम का शुक्रिया अदा किया। बेहतरीन कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखने के आज़म का अदा किया। रात गए इस्लामाबाद पहुंचने पर भी कौमी टीम का शानदार इस्तकबाल हुआ। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जश्न का समा रहा। खिलाड़ियों पर गुलपाशी, ढोल की थाप पर भंगड़े। टीम ने भारत को शिकस्त देकर कौम का सर फखर से बुलंद किया। अंडर-19 एशिया कप पर फतह पर पूरी कौम को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने खिलाड़ियों के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। पाकिस्तान अंडर-19 टीम के मेंटोर सरफराज अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, उम्मीद है टीम मुस्तकबिल में भी इसी मेहनत से ट्रॉफीज जीतेगी। कोच शाहिद अनवर बोले, बिला खौफ क्रिकेट खेलने का प्लान बनाया था। कौमी टीम के कप्तान ने कहा, भारत के खिलाफ मैच के लिए मुकम्मल प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे। खिलाड़ियों ने हर मैच में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। स्टार बैटर समीर मिन्हास ने कहा, नेचुरल गेम खेली, अल्लाह ने कामयाबी दी। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म। पाकिस्तान को फौकियत हासिल। 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार। ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली। अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स में अहम इंकशाफात। आर्टिकल में फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर के ताल्लुकात का खसूसी तज्जिया भी शामिल। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान नापसंदीदा रियासत से शराकतदार मुल्क बन गया। अमरीका के लिए पाकिस्तान की इतनी तेज रफ्तार इमेज बिल्डिंग मुनफरिद वाक़या है। ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान को मरकजी सतून करार दिया गया। मार्च में ट्रंप ने कौमी खिताब में पाकिस्तान की गैर मुतवक्के तारीफ की। इस्लामाबाद ने मौका फौरन कैश किया। हर महदूद ताउन और गैर मुतवक्के क्रेडिट में बदलता गया। इंगेजमेंट बढ़ती चली गई और ताल्लुकात ट्रांजैक्शनल से स्ट्रेटेजिक बनते चले गए। मई जंग के बाद ट्रंप के लिए स्ट्रेटेजिक नक्शा रीड्रॉ हुआ। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात हुई। इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दिफाई और अस्करी ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और बदलते हुए जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस पर बातचीत हुई। फील्ड मार्शल को खादिम हरमैत शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद के शाही फरमान के तहत आला तरीन एजाज से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज एजाज फील्ड मार्शल की नुमाया अस्करी खिदमत, क़यादत, दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक हमआहंगी के एतराफ़ में दिया गया। सऊदी क़यादत ने फील्ड मार्शल की पेशा वाराना सलाहियतों और स्ट्रेटेजिक विजन को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा कि एजाज पाकिस्तान और सऊदी अरब के पायदार रिश्तों की अक्कासी है। सऊदी अरब की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने साबित किया कि हमारी सरहदें महफूज हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशां। बिलावल भुट्टो जरदारी का जामशोरों में पतारू कैडेट कॉलेज की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका। नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। टैलेंट के बेहतरीन इस्तेमाल से ही तरक्की मुमकिन है। तालीम के मयार को बेहतर बनाना हमारी अवलीन तरजीह। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने परेड का मुआयना किया। कैडेट्स की शानदार परेड, जिम्नास्टिक, घुड़सवारी समेत दीगर महारतों का मुजाहिरा। शानदार कारकर्दगी पर इनामात भी तकसीम। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जे भी वापस। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत के रूबरू पेश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के सख्त रिमार्क्स। कहा, हुकूमत को बताएं कि ये कानून रह गया तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। आपने अदालती बालादस्ती खत्म कर दी। आपका बस चलता तो आइन भी मुअत्तल कर देते। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि उन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। अगर डीसी आपके घर का कब्जा किसी और को दे दे तो आपके पास अपील का कोई हक नहीं होगा।
आपका कानून ये कहता है कि हाईकोर्ट मामले पर स्टे भी नहीं दे सकता। तमाम दरख्वास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश। मुल्क मईशत में एक और संग मील अबूर। ज़र मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर। ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच गए। स्टेट बैंक के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.6 माह से तजावुज़ कर गई। बैरूनी कर्जा बमुकाबला GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% हो गया। 2023 के मुकाबले में ज़र मुबादला ज़खायर में 5.5 गुना इजाफा। फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज वाजिबात में तकरीबन 65% कमी। बाला इलाकों में बारिश और बर्फबारी, कई राब्ता सड़कें बंद। नीलम, नारायण, बाबू सट्टौर, बटोगा, नियाट में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सियाहती मकामात झील सैफुल मुलूक, उड़न खेल, शोंटर वैली, ताउबट बर्फ से ढक गए। जागरा वैली, अपर नील, हवात, बाला, शारदा, यासीन में भी हर चीज़ सफ़ेद हो गई। इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। एबटाबाद, गलियात, अपर और नौदीर, बालाकोट में बारिश। नीलम, अटमकाम समेत कश्मीर के कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। हद निगाह बेहतर होने पर मुख्तलिफ सेक्शन खोल दिए गए। लाहौर में केनाल रोड पर शदीद धुंध के बायस गाड़ियां आपस में टकरा गईं। काला शाह काकू में भी शदीद धुंध के बायस हादसा, 4 अफराद जख्मी। दूसरी जानिब लाहौर में स्मोक में वाज़े कमी, AQI 191 तक महदूद। वज़ीर आला पंजाब की निगरानी में एंटी स्मोक इकदाम मौसर जारी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि स्मोक के मुस्तकिल हल तक इकदाम जारी रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब का जंगलात और माहौलियाती निज़ाम को करप्शन फ्री बनाने के लिए बड़ा कदम। 100 साल बाद अंग्रेज दौर के बनाए फॉरेस्ट एक्ट में तब्दीली। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात जदीद टेक्नोलॉजी से लैस पहला सरकारी महकमा बन गया। हर दस्तावेज पर खुसूसी हवाला नंबर और QR कोड होगा। सेकंड्स में तस्दीक करना मुमकिन होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ करप्शन के खात्मे को भी यकीनी बना रहे हैं। इंसानी मुदाखलत का खात्मा, जालसाजी और गैर कानूनी इजाज़तनामों का खात्मा है। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी की बगदाद में ज़ियारात मुक़द्दसा पर हाज़िरी। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फ़ातिहा ख़ानी। इमाम मूसा अल काज़िम और इमाम मोहम्मद अल तक़ी के रोज़े पर भी हाज़िरी दी। रोज़ा काज़मिया में उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी ने ज़ायरीन की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। सदर की इमाम आज़म और अबू हनीफ़ा के मज़ार पर भी हाज़िरी। तमाम मज़ारों के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें की। कैदी कानून पूरा किए बगैर रिहा नहीं हो सकता। जेलों में कैद अफराद बाहर आकर एहतजाज करें तो कानून अपना रास्ता लेगा। एहतजाज की बजाय अदालतों से रुजू किया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा महाजराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गालम गलोच से सूबे के हुकूक हासिल नहीं किए जा सकते। बांग्लादेश में भारतीय मुदाखलत और कातलों की सरपरस्ती के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहिरे जारी। मुजाहिरीन भारतीय सरपरस्ती में फैलने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ भारतीय सरहद तक आ गए। भारत की बांग्लादेश में अदम इस्तेहकाम फैलाने और अपनी प्रॉक्सी हसीना वाजिद की सरपरस्ती महंगी पड़ गई। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान सबसे बड़े लैंड पोर्ट पेट्रापोल पर एहतजाज के बायस अलर्ट जारी। लाहौर और बहावलपुर से कमसन बच्चियों और वालिदा के मुबैना अगवा का केस। साबिका हम सरकारी अहदेदार का शहरी वकास और सुहेल के साथ लेन देन का तनाज़ा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का शहरियों के खिलाफ थाना तरनोल में दर्ज मुकदमा खारिज करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर बगैर वारंट रेड करने वाली टीम पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने महफूज फैसला सुना दिया। IG इस्लामाबाद को मुलव्वस पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म।
कराची के सनती इलाकों के लिए 9 अरब 28 करोड़ से जायद के तरक्याती पैकेज की मंजूरी तारीखी फैसला है। पीर से तरक्याती काम शुरू 6 माह के अंदर मुकम्मल किए जाएंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि ये फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से फराहम किए जा रहे हैं। सनती इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली से ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में बेहतरी आएगी। ईरान को इसराइल के एक और हमले का खदशा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि ईरान पर एक और हमले का इम्कान रद्द नहीं कर सकते। इसराइल ईरान पर दोबारा हमले के लिए अमेरिका से बात करना चाहता है। हम इसके लिए पहले से कहीं ज़्यादा तैयार हैं। जंग से बचाव का बेहतरीन रास्ता जंग के लिए तैयार होना है। वो माजी का नाकाम तजुर्बा दोहराना चाहते हैं तो इन्हें कोई बेहतर नतीजा हासिल नहीं होगा। में इसराइली फौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। फायरिंग से मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। गजा शहर में इसराइली बमबारी से तबाह हाल इमारत गिरने से 4 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक गजा जंगबंदी के बाद से 40 खस्ता हाल इमारतें गिर चुकी। 18 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मास्को में कार बम धमाका। रूसी जर्नल हर्राक। रूसी मीडिया के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फाइनल आर्मी ऑपरेशनल ट्रेनिंग के डायरेक्टोरेट की सरबराह थी। बम यूक्रेनी खुसूसी सर्विसेज की जानिब से नस्ब किए जाने का इम्कान। अमेरिका ने वेनेजुएला आने जाने वाले ऑयल टैंकर्स के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। गुज़श्ता रोज एक टैंकर कब्जे में लेने के बाद एक और ऑयल टैंकर को पकड़ने की कोशिश। वेनेजुएला के करीब जहाज का ताक़ुब जारी। दुबई में सदर ASAC मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। एशियाई क्रिकेट के लिए अहम फैसलों की मंजूरी। क्रिकेट के फ़रोग के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाने का फैसला। एशिया कप अंडर 19 टूर्नामेंट के लिए बेहतरीन इंतजामात पर इज़हार तशक्कुर। मोहसिन नकवी ने कहा, एशिया कप की कामयाब इनेकाद पर ACC की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कामयाबी। न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर आ गया। कीवीज ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरा टेस्ट 323 रन से जीता। पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर मौजूद। जनूबी अफ्रीका तीसरे, श्रीलंका चौथे, पाकिस्तान 5वें और भारत 6ठे नंबर पर है। साल 2025 पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए सोगवार साल साबित हुआ। जानदार अदाकारी से लाखों दिलों पर राज करने वाले फनकार आज हम में नहीं। इनका फन, आवाज और इनके किरदार हमेशा जिंदा रहेंगे। रिपोर्ट देखिए इसी बुलेटिन में। लेजेंड गुलकार राहत फ़तेह अली खान की बेटी की निकाह की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल। मद्दाह के परस्तार उनकी बेटी की शादी पर मुबारकबादें पेश कर रहे हैं। और अवतार सीरीज की नई फिल्म अवतार फायर एंड एयर शायकीन की तवज्जो का मरकज बन गई। फिल्म का पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस। फिल्म ने पहले ही हफ्ते $345 मिलियन यानी 96 अरब रुपए से ज्यादा कमा लिए।